हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट डिकोडेड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भगवद गीता, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। यह मूल रूप से महाभारत का एक भाग है। वेद व्यास जी ने कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवादों को लिपिबद्ध किया। भगवद गीता को पढ़ने के कई गहरे और व्यवहारिक कारण हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन और मार्गदर्शक है। भगवद गीता से हमें क्या सीख मिलती है? तनाव और चिंता का प्रबंधन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। निष्काम कर्म की शिक्षा। गीता हमें सिखाती है कि हमें केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा चिंता और निराशा को कम करने में मदद करती है, क्योंकि हम भविष्य के फल की अपेक्षा को त्याग देते हैं। समत्व का भाव। यह सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहने की कला सिखाती है। कर्तव्य और धर्म का बोध। जीवन का उद्देश्य। गीता हमें हमारे धर्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की स्पष्ट समझ देती है। यह बताती है कि हर व्यक्ति का समाज और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है और उसे कैसे पूरा करना चाहिए। सही निर्णय लेना। अर्जुन की तरह जब हम जीवन के बड़े दुविधाओं में फंसते हैं, तो गीता हमें विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। आत्मा की समझ। यह हमें शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाती है, जिससे मृत्यु और भय और मोह का कम हो जाता है। यह ज्ञान की आत्मा अजर और अमर है, हमें जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करके और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। योग कर्मासु कुशलम। यह हमें सिखाती है कि हम अपने काम को पूरी लगन, दक्षता और ध्यान से कैसे करें, जिससे हमारी उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य को पूजा की तरह या ईश्वर को समर्पित करके हुए करने की भावना कार्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। जीवन जीने की कला भी यह सिखाती है। यह प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को समझने में मदद करती है और सिखाती है कि हमें शुद्धता की ओर कैसे बढ़ना चाहिए। गीता में वर्णित स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति और भक्त के लक्षण हमें यह बेहतर, संतुलित और सुखी जीवन जीने का मॉडल प्रदान करते हैं। संक्षेप में, गीता एक समय रहित मार्गदर्शिका है जो हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और चुनौतियों से भरे इस संसार में शांति, उद्देश्य और कुशलता के साथ कैसे रहा जाए। आगे हम यह जानेंगे कि गीता को आप अपने जीवन में प्रतिदिन कैसे स्मरण करके। गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक लाइफ मैनेजमेंट टूल है। जैसे कि हम अपने वर्क प्लेस में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। निष्काम कर्म, फल की चिंता मत करो। ऑफिस में काम करते समय प्रमोशन या सैलरी की चिंता से ज़्यादा काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह तनाव कम करता है। योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है। अपने हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करें, जैसे वह पूजा हो। यह आपको आपके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। सफलता असफलता में संभाव, सुख दुख में सम्मान रहो। प्रोजेक्ट सफल होने पर बहुत उत्साहित ना हो और फेल होने पर निराश ना हो। इससे आप जल्दी उठकर आगे बढ़ पाते हैं। निर्णय की सीमा। उन चीज़ों को स्वीकार करें जो आपको नियंत्रण में नहीं है,
जैसे दूसरे का व्यवहार, अतीत की घटनाएं, केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। अविनाशी आत्मा, बड़े नुकसान, बीमारी या मृत्यु के डर को कम करें। यह समझे कि आपका वास्तविक स्वरूप अविनाशी है। अपने मन को अनावश्यक भोग विलास जैसे ज़्यादा सोशल मीडिया, अनहेल्दी खान पान से नियंत्रित करें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाएं। परिवार, दोस्त या सहकर्मी के साथ व्यवहार करते समय भेदभाव ना करें। सभी को समान आदर दें, भले ही वे आपसे अलग हों। दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उनके प्रति करुणा रखें। रिश्तों में अहंकार को त्याग कर निस्वार्थ प्रेम दें। अपने प्रियजनों से प्रेम करें, लेकिन उनमें अत्यधिक मोह ना रखें। इससे बिछड़ने का दुख कम होता है और रिश्ते स्वस्थ रहते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी कैसे स्थिर, खुश और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए। गीता का सबसे प्रचलित और प्रभावशाली श्लोक, जो पूरे जीवन का सार एक साथ समझा देता है, वह दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसे कर्मयोग का महामंत्र भी कहा जाता है। सरल हिंदी में समझते हैं। ये श्लोक कहता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो, अर्थात यह मत सोचो कि फल तुम्हारे कारण मिला है, और तुम्हारी आसक्ति कर्म ना करने, आलस्य में भी नहीं होनी चाहिए। यह छोटा सा श्लोक हमें जीवन जीने के 4 स्तंभ सिखाता है। तनाव से मुक्ति। हम अक्सर इसलिए दुखी या तनाव में रहते हैं क्योंकि हम क्या होगा के बारे में सोचते हैं। गीता कहती है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उस पर ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपनी पूरी शक्ति वर्तमान के कार्य में लगा दें। अहंकार का त्याग। जब हम सोचते हैं कि मैंने यह किया इसलिए मुझे यह मिलना चाहिए, तो अहंकार पैदा होता है। गीता सिखाती है कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। फल देना प्रकृति या ईश्वर के हाथ में है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा। फल की चिंता ना करने का मतलब यह नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें। श्लोक की अंतिम पंक्ति कहती है कि अकर्मण्यता, काम ना करना सबसे बुरा है। मानसिक शांति। जब आप फल की उम्मीद छोड़ देते हैं तो सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाती और असफलता आपको तोड़ती नहीं। आप हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। एक और छोटा सा जीवन मंत्र। अगर आप और भी संक्षिप्त में जीवन का सार चाहते हैं तो यह पंक्ति याद रखें। यह तो धर्मस्तु जय। जहाँ धर्म है वही विजय है। इसका अर्थ है कि अगर आपका रास्ता नैतिक और सही, धर्मपूर्ण है तो अंततः आपकी जीत निश्चित है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हम अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बदले में वो भी हमारे लिए वैसा ही करें। जब वे नहीं करते तो हमें चोट पहुंचती है। प्रेम और सेवा बिना शर्त के करें। यह सोचकर करें कि यह मेरा कर्तव्य है, ना कि इस उम्मीद में कि वह भी बदले में थैंक यू कहेगा या वैसा ही करेगा। आपकी दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। आप अंदर से मजबूत और खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है, दूसरों के व्यवहार में नहीं। आज के समय में ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी समस्या है। जब भी मन घबराए तो खुद से कहें, वर्तमान क्षण मेरा है, भविष्य ईश्वर का। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसे देख नहीं सकते, बस अभी को बेहतर बना सकते हैं। आप आज में जीना सीख जाएंगे। जैसे ही आप फल का मोह छोड़ते हैं, मन का भारीपन उतर जाता है। गीता यह नहीं कहती कि आप लक्ष्य न बनाएं। लक्ष्य गोल ज़रूर बनाएं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते, प्रोसेस से प्यार करें, ना कि केवल
मंजिल के सपने देखें।